नमस्ते बच्चों, आपकी हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं की बुक निकालिए। अब हमारा चौथा पाठ हम आज लेने वाले हैं। चौथा पाठ है आपका देहात और शहर। देहात देहात का मतलब है विलेज यानी कि गांव, और शहर यानी सिटी नगर। तो इस देहात और शहर पाठ के लेखक है अभिषेक पांडेय जी। उनका परिचय यहाँ पर दिया है। उनका जन्म हुआ है 29 जनवरी 1992 में, मुंबई महाराष्ट्र। परिचय है उनका। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडेय जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। अभिरुचि का मतलब है मराठी में आवड। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। तो बच्चों, खोजबीन में देखो, डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। तो डाकघर से जो भी सेवाएं आपको मिलती है वो आपको यहाँ पर लिखना है, और वो कब ली जाती है सेवाएं ये भी यहाँ पर लिखना है। डाकघर से हम हमारा बचत खाता खोल सकते हैं, मनी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह के जो जो सेवाएं हमें डाकघर से मिलती है उन सेवाओं को हमें यहाँ पर लिखना है, और वो कब ली जाती है ये भी लिखना है। तो देखो, एक पत्र के माध्यम से लिखा हुआ पाठ है। देहात ने शहर को लिखा है, फिर उसके उत्तर में शहर ने देहात को पत्र लिखा है। देखो, देहात लिख रहा है, प्रिय मित्र शहर नमस्कार। दिनांक दिया है 1 अगस्त 2017। शहर के बारे में देहात क्या कहता है? कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद, बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है। तो बच्चों, दूरध्वनि यानी टेलीफोन। तो देहात शहर को पत्र के माध्यम से बोलता है कि कल तुमसे बात हुई। तुमने कहाँ पर हुई उनकी बात? टेलीफोन पर। मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद, बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। देहात कहता है कि मैं सोचता हूँ कि अब आगे की बातें बोलने के लिए मैं पत्र ही लिखूंगा। तुमने मेरे सुख दुख के बारे में टेलीफोन पर मुझे पूछा है, तो अब हम आगे की बातें पत्र के माध्यम से पूछेंगे, करेंगे। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रोऊं? चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ। साझा करना यानी उनके साथ शेयर करना। तो देहात कहता है कि मेरा तो दुखड़ा चालू है, ये मैं अभी क्यों रोऊं? चलिए तो कुछ अच्छी बातें यहाँ पर करते हैं। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगी है। क्या कहता है देहात? देखो कि डिजिटल क्रांति जो हुई है, जो इंटरनेट है, इंटरनेट के माध्यम से हम जो काम करते हैं उसका थोड़ा बहुत असर हमारे गांव पर भी पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम से हम नित्य नवीन सूचनाएं हम तक अब पहुंचाई जाती है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। देखो, इंटरनेट के माध्यम से स्वस्थ ग्राम की जो परियोजनाएं हैं वो गांव के घर घर तक पहुंच गई है। ग्राम जन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानते हैं। इस आधुनिक डिजिटल क्रांति की माध्यम से ग्रामजन यानी कि ग्राम में रहने वाले लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियाँ किस तरह की होती है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। घर घर में अभी शौचालय आ गया है। अपने स्वास्थ्य के बारे में लोग अब जान चुके हैं। ये इंटरनेट के माध्यम से हम तक पहुंचाया गया है। हालांकि कुछ परेशानियां अभी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। गांव में विद्यालय है पर वहाँ पर सुविधाएं शहर के उतनी नहीं है। पीने के पानी का जो प्रश्न है वो भी अभी हल नहीं हुआ है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। महाविद्यालय यानी कि कॉलेज। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात तो आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चार चांद लगा देती है। चार चांद लगाना ये यहाँ पर मुहावरा आया है। तो देखो, देहात शहर से कहता है कि तुम्हारे यहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित हुई है। दिन दुना रात चौगुनी तुम्हारी उन्नति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन यानी कि दळन वळन की साधन जिसे हम मराठी में कहते हैं, आने जाने वाली जो भी बड़े बड़े व्हीकल्स है उनके माध्यम से हम हमारा जो कारोबार रहता है वो उसके माध्यम से करते हैं, तो उसे यातायात के साधन कहते हैं। पक्की चौड़ी सड़कें हैं शहर में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, 24 घंटे बिजली की सुविधाएं हैं। इसीलिए देहात से शहर अच्छा है, ऐसा देहात कहता है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। कभी कभी देहात का मन उदास हो जाता है क्योंकि एक ज़माना था जब देहात में खुशहाली ही थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। देखो, देहात कहता है कि मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी यानी कि जो गट बनते हैं एक दूसरे के, और अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा है। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन हैं। गांव के कुछ लोग अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति उदासीन हैं। अशिक्षित यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं, अल्पशिक्षित यानी कि कम शिक्षा लिए वाले, पहली से लेकर चौथी पांचवी कक्षा तक पढ़े वाले लोग अल्पशिक्षित कहे जाते हैं। तो ये अल्पशिक्षित लोग आज भी परिवार कल्याण के प्रति उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। देहात के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। देखो, देहात के लोग शहर की तरफ जा रहे हैं इसलिए
देहात में काम धंधा करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। देखो, देहात शहर से कहता है कि तुम्हारी जो चमक दमक है, जो तुम्हारे पास आधुनिक सुविधाएं हैं, लोग जो देहात के लोग हैं उसी ओर आकर्षित हो रहे हैं और देहात को छोड़कर शहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं हैं, बीमारियां हैं और पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। देखो, स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि अपने स्वास्थ्य के लिए जो भी हमें अच्छा करना चाहिए, ऐसी सुविधाएं हमारे देहात में नहीं है। इसी कारण बीमारियां बढ़ रही है। बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल भी नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। तो ये अपना दुखड़ा देहात शहर से कहता है। बच्चों, आज हमने देहात ने शहर को जो पत्र लिखा है और पत्र के माध्यम से अपना दुख उसे बताया है, ये देखा है। दूसरे वीडियो में हम देहात से शहर क्या कहता है ये हम देखने वाले हैं।